स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 14 जून शनिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। आज दोपहर 3 बजे तक क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 14 जून 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, ग्रामीण आंचल के निवासी सरकार को विकास कार्यों संबंधी मांग, शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा इसके लिए ऑनलाइन ग्राम दर्शन पोर्टल संचालित है, तो आप ये देख सकते हैं लिंक। तो यहाँ पर शिकायत सुझाव भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर सुझाव शिकायत दर्ज कराने के साथ ही एक आईडी जनरेट होगी जो संबंधित आवेदक को एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। इसके साथ ही आवेदक को समय समय पर सुझाव शिकायत पर हुई कार्रवाई की अपडेट सूचना एसएमएस के माध्यम से मिलती रहेगी। तो ग्राम दर्शन पोर्टल, तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ग्राम दर्शन, बताएं अपने मन की बात। तो ये आप देख सकते हैं, अपने गांव के हित में मांग, सुझाव, शिकायत देने के लिए क्लिक करें। पंचायत द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आप ये पोर्टल ज़्यादा जानकारी के लिए पोर्टल पर देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कारीगरों और शिल्पकारों के लिए नई योजना। देश में गरीब शिल्पकारों और कारीगरों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बेहद शानदार है। तो कौन कौन आवेदन कर सकता है, किन्हें मिलेगा लाभ? योजना के तहत बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सोनार, मोची, दर्जी, राजमिस्त्री, हथकरघा, बुनकर, नाई, धोबी, टोकरी, माला व मछली जाल बनाने वालों सहित 13 पारंपरिक व्यवसाय में लगे हुए शिल्पकारों को और कारीगरों को लाभ मिलेगा। लाभार्थियों को विश्वकर्मा पहचान पत्र और सर्टिफिकेट मिलता है। उन्हें 15,000 रुपये तक की आधुनिक टूल किट मुफ्त प्रदान की जाती है। 15 दिन के एडवांस प्रशिक्षण में प्रतिदिन 500 रुपये भत्ता और ब्याज में छूट के साथ ऋण भी मिलेगा। तो आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्थानीय सीएससी से भी आवेदन कर सकते हैं। आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और पैसे का प्रमाण देना होगा। तो ये नई योजना भारत सरकार के द्वारा कारीगरों और शिल्पकारों के लिए। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई है। गांव में सीएससी खोलने वाले युवाओं को 6,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य लोगों को गांव में ही ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। सीएससी के लिए राज्य सरकार ने लैपटॉप खरीदने की मंजूरी प्रदान की है। हरियाणा सरकार ने अधिकतर सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान किया है, लेकिन ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन करने के अभाव में इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। उन्हें प्राइवेट केंद्रों पर जाकर ऐसे फॉर्म भरने पड़ते हैं, जिसके चलते अधिक पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती। सरकार की सोच है कि यदि गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुलेंगे तो इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और गांव के लोगों को अपने ही गांव में सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए फार्म भरवाने में आसानी होगी। विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए कि वे गांव में बनाए जाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर में लैपटॉप व प्रिंटर का प्रबंध करें। इन सेंटर्स के लिए जगह और वहां के स्टाफ के बैठने का प्रबंध ग्राम पंचायतों को करना होगा। युवाओं को ग्रामीण को ऑनलाइन सेवाएं देनी होगी। उन्हें इस काम के लिए फ़ीस भी दी जाएगी। यह फ़ीस उन्हें मिलने वाले मासिक मानदेय से अलग होगी। इन कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां भी ठीक करने का काम किया जाएगा। तो बेरोजगार युवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए दिए जाएंगे 6,000 रुपये मासिक। पहले चरण में 4,500 लैपटॉप खरीदने को मंजूरी, बाकी दूसरे चरण में खरीदे जाएंगे। तो गांव में खुलेंगे सीएससी लैपटॉप खरीद को मंजूरी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर लगे प्रशिक्षक, स्नातक शिक्षक, टीजीटी, शारीरिक शिक्षा सहायकों और कला शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। सरप्लस घोषित किए जा चुके शिक्षकों का अनुबंध 1 साल बढ़ाने के निर्णय को शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया है। अब इनका अनुबंध 30 जून तक ही मान्य होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल खुलेंगे तो इन शिक्षकों के बच्चों को पढ़ाने का अवसर नहीं मिल पाएगा। तो अनुबंध पर लगे सरप्लस शिक्षकों की फिर होगी छुट्टी। 30 जून तक ही देश के सेवाएं। HKRL के तहत लगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, शारीरिक शिक्षा सहायक और कला शिक्षकों की सेवाएं 1 जुलाई से समाप्त होंगी। अप्रैल में हटाने के बाद बहाल किए गए 679 TGT का अनुबंध 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला वापस लिया। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ऑनलाइन तबादला नीति को लेकर काम कर रहा है। इस संबंध में गठित कमेटी ने 6ठी से 12वीं के रैशनलाइजेशन के बाद PGT TGT के 76,099 पद स्वीकृत किए हैं। इनमें PGT के 35,047 और TGT के 41,052
पद शामिल हैं। दरअसल तबादला नीति के लिए सबसे अहम काम रैशनलाइजेशन का होता है, जिसे विभाग को लगभग पूरा कर लिया है। तो जिलेवार पीजीटी टीजीटी के स्वीकृत पदों की संख्या आप देख सकते हैं। पीजीटी टीजीटी के रैशनलाइजेशन के बाद अम्बाला में 3,372, भिवानी में 3,805, चरखी दादरी में 1,719, फरीदाबाद में 2,931, फतेहाबाद में 3,442, गुरुग्राम में 4,048, हिसार में 4,858, झज्जर में 2,877, जींद में 3,888, कैथल में 3,407, करनाल में 4,275, कुरुक्षेत्र में 3,357, महेंद्रगढ़ में 2,967, नूह मेवात में 5,383, पलवल में 3,013, पंचकुला में 2,159, पानीपत में 2,957, रेवाड़ी में 2,834, रोहतक में 2,685, सिरसा में 4,524, सोनीपत में 4,012 और यमुनानगर में 3,586 पद स्वीकृत किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। हरियाणा में सभी वर्ग के शिक्षकों के होंगे तबादले, हर स्कूल को मिलेंगे 5 शिक्षक। 1 से 5वीं तक रैशनलाइजेशन को सीएम की मंजूरी, 6 से 12वीं पर चल रहा है काम। हरियाणा में अब सजावटी पौधे और फल सब्जियों की पौध बेचने वाली नर्सरियों का लाइसेंस लेना पड़ेगा। मसालों की पौध सहित बागवानी के लिए तैयार किए जाने वाले सभी पौधों की नर्सरी के लिए सरकार से मंजूरी लेनी जरूरी होगी। यदि किसी ने बिना लाइसेंस की नर्सरी शुरू की या नियमों का उल्लंघन किया तो 1 वर्ष तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। पौधों की गुणवत्ता खराब होने पर नर्सरी संचालक को बागवानी पौधे की खेती की लागत के बराबर या दोगुने और सजावटी पौधे के मामले में खरीद की लागत का दोगुना मुआवजा देना पड़ेगा। प्रदेश में बागवानी पौधशाला अधिनियम लागू हो गया है। विधि तथा विधायी विभाग की प्रशासनिक सचिव ने जारी आदेशों के मुताबिक एक बार लिया गया लाइसेंस 5 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। यदि कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके निदेशक, प्रबंधक और अन्य अधिकारी भी सजा भुगतेंगे। नर्सरी शुरू होने से पहले अधिकारी निरीक्षण करेंगे, सब कुछ ठीक मिलने पर लाइसेंस दिया जाएगा। इसके लिए फीस तय होगी। यदि कोई दूसरी जगह उसी नाम से नर्सरी शुरू करना चाहता तो उसके लिए भी फीस देकर मंजूरी लेनी होगी। नर्सरी शुरू होने के बाद भी अधिकारी निरीक्षण करेंगे। खामी मिलने पर लाइसेंस निलंबित हो सकता है। निलंबन के दौरान कोई नर्सरी का संचालन करता है तो उसके पौधे नष्ट कर दिए जाएंगे। यदि किसी का लाइसेंस पत्र खराब या गुम हो जाता है तो दोबारा पाने के लिए भी फीस देनी होगी। तो सजावटी पौधे और पौध बेचने वाली नर्सरियों का होगा लाइसेंस। सरकार की अनुमति बिना नर्सरी चलाने पर 1 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो बागवानी पौधशाला अधिनियम हुआ लागू। एक बार लिया गया लाइसेंस 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशों का पालन हरियाणा में शुरू हो गया है। हरियाणा रोडवेज ने एनसीआर में शामिल 14 जिलों और दिल्ली डिपो को लेकर खास तैयारी की है। इन क्षेत्रों में अगले 3 से 4 महीने के अंदर BS4 के बजाय BS6 बसों का संचालन होगा। अभी एनसीआर के जिलों में करीब 333 BS4 श्रेणी की बसों का संचालन हो रहा है। तो एनसीआर के 14 जिलों से BS4 बसें की जाएंगी बाहर। BS6 की 500 सामान्य व 150 AC बसों का दिया जा चुका है ऑर्डर। पुरानी बसें हटाने से पहले भेजी जा रही है नई बसें। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में UG और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 12 जून से बढ़ाकर 19 जून कर दी गई है। विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्सेज में दाखिले के लिए भी इच्छुक उम्मीदवार 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। GJU में UG व PG की दाखिले के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। लंबित रिजल्ट वाले छात्र भी कर सकते हैं आवेदन। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब भूतल पर खुले में बार संचालित नहीं किए जा सकेंगे। न ही बार में शराब बेचने या परोसने की अनुमति मिलेगी। नाच गाने, लाइव परफॉर्मेंस या मनोरंजन के अन्य साधन भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकें। आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त एवं सचिव ने आदेश जारी कर दिया। सिर्फ भूतल या पहली मंजिल पर ही बार संचालित किया जा सकेगा। हरियाणा रेस्तरां संशोधन नियम के मुताबिक शहरों में 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बार चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें रसोई, भंडारण, शौचालय और खुले या ढके हुए बैठने का क्षेत्र भी शामिल है। 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में 400 वर्ग मीटर तक बनी शराब दुकानों में ही स्नैक बार खोला जा सकेगा। बार एकांत स्थल पर 4 दीवारी में बनाना होगा जो सार्वजनिक मार्ग या चौराहे पर न हो। भूतल पर बनाया गया बार पूरी तरह छत से ढका होना चाहिए। शराब की दुकान के साथ लगती जमीन पर ही बार चलाने की अनुमति दी जाएगी। शराब की दुकान के पास सिर्फ एक बार खोला जा सकेगा। नगर निगम परिषद और समितियों की बाहरी सीमा और पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाओं से 5 किलोमीटर के भीतर आने वाले क्षेत्र में शराब ठेकों का लाइसेंस बार के साथ ही दिया जाएगा। गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, सोनीपत के साथ ही औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र मानेसर, औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र बावल, रोहतक, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क मानेसर तथा सूचना प्रौद्योगिकी पार्क पंचकुला में भी बार खोलने की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार के लिए 1 लाख रुपये का शुल्क देना होगा।
यदि शराब ठेकेदार खुद बार नहीं चलाना चाहता तो संबंधित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त के अनुमोदन से अन्य व्यक्ति को बार संचालित करने का अधिकार दिया जाएगा। तो अब बोतल पर खुले में नहीं चला सकेंगे बार, शराब बेचने या परोसने पर रहेगा प्रतिबंध। तो 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव, औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित होंगे स्नैक बार। नाच गाने, लाइव परफॉर्मेंस या मनोरंजन के अन्य साधन भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। तो ये बड़ा आदेश जारी। तो ये हरियाणा वासियों के लिए दोपहर 3 बजे तक बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाएगा।